शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत ज़ुख़रफ़ आया 11। वल्लज़ी नज़्ज़ला मिनस्समाई माअन बिक़दर, और वो जिसने एक अंदाज़े के साथ आसमान से पानी उतारा, यानी पानी जैसी नेमत रब्बुल इज़्ज़त एक अंदाज़े के मुताबिक बारिश बरसाकर अता करता है। तुम्हारी ज़राअत को फ़ायदा पहुँचे, फलों की दौलत मिले, तुम और तुम्हारे जानवर मीठा पानी पिए। ये पानी ना तो कम होता है, फ़ायदे ना मिले तो इतना ज़्यादा होता है कि नुकसान पहुँचे। इस पानी के ज़रिए अल्लाह ताला ज़मीन को सख्त होने से बचा लेता है। वअंशरना बिही बलदतन मैता, फिर हमने उसके साथ मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दिया। बारिश ही तो है जिससे उजड़ी हुई ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाती है, बागात लहलहा उठते हैं, लजीज और खुशबूदार जायका और खुश जायका फल पैदा होते हैं। कज़ालिका तुखरजून, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। एक दिन इसी तरह कब्रों से उठाए जाओगे, फिर तुम्हें तुम्हारे अमाल की जज़ा दी जाएगी। वल्लाहु पानी अगर बेअंदाज़ा नाजिल होता तो कम होने की सूरत में ज़रूरियात पूरी ना होती और ज़्यादा होने की सूरत में सैलाब आ जाते। बारिश से ज़िंदगी के आसार नुमाया होते हैं, ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब होती है। जैसे मुर्दा ज़मीन पानी पीकर खिल उठती है, ऐसे ही मुर्दा इंसानों को ज़मीन से निकाला जाएगा। सूरत ज़ुख़रफ़ आया 12। वल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, और वो जिसने सबको जोड़ा जोड़ा पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा बनाया, तौहीद के लिए दलील बनाया। देखो ज़मीन और आसमान का जोड़ा है, रात और दिन का जोड़ा है, खैर और शर का जोड़ा है, खुशी और गम का जोड़ा है, सेहत और बीमारी का, अदल और जुल्म का, और तमाम अशिया जो ज़मीन से उगती हैं इनका जोड़ा है, और वो अशिया जिनका इंसान को इल्म नहीं उनका भी जोड़ा जोड़ा है, सिवाय अल्लाह की ज़ात के, इसके सिवा कोई एक नहीं। वजअल लकुम मिन फुल्की वल अनामी मा तरकबून, और तुम्हारे लिए कश्तियाँ चौपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए सवारियाँ बनाई ताकि इंसान अपने दूर दराज के सफ़र तय करे। ये अल्लाह की सिफ़त फ़ेलिया की आखिरी दलील है, जो इसके वजूद, इसकी कुदरत, इसके इल्म पर दलील है। अल्लाह ताला ने जानवरों में और भी फ़ायदे रखे हैं। इंसान कुछ जानवरों का दूध पीता है, कुछ इसके सवारी के काम आते हैं, कुछ जानवर सामान उठाकर चलते हैं, और कुछ जानवरों पर सवार होकर तुम लंबे लंबे सफ़र तय करते हो। इससे मुराद कश्तियों जानवरों को इंसानों की सवारी बनाने से क्या मुराद है? इससे मुराद है अल्लाह ताला ने ज़मीन की कुव्वतें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी ताकि इंसान शुक्रगुजार बने। सूरत ज़ुख़रफ़ आया 13। लितस्तऊ अला ज़ुहूरिही, ताकि तुम उनकी पुश्तों पर जमकर बैठो। सवारी पर बैठने वालों को रब्बुल इज़्ज़त ने अदब सिखाया है कि सवारियों की पुश्त पर चढ़ो तो जमकर बैठो। सवारियों की पुश्त में जानवरों की पुश्त, इसका पेट और कश्तियों की पुश्त भी शामिल है। सुम्मा तज़कुरू नेमत रब्बिकुम इज़ा अस्तवैतुम अलैहि, फिर तुम अपने रब की नेमत को याद करो जब उन पर जम कर बैठ जाओ। यानी जब सवारी पर ठीक तरह बैठ जाओ तो अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करो। उसने कैसे ताकतवर सवारियाँ तुम्हारी फरमाबरदार बना दी। इसी तरह हम दुआ पढ़ते हैं, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसी तरह कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें तालीम दी, जब तुम कश्तियों पर सवार हो जाओ तो कहो जैसे सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इंसान अपने रब के सामने इतराफ़ करे कि पाक है वो ज़ात जिसने उसको हमारे लिए ताबे कर दिया, हालांकि हम उसके काबू में करने वाले ना थे, और यकीन हम अपने रब की तरफ ज़रूर पलटने वाले हैं। इंसान के शौर में ये बात बैठ जाती है कि अल्लाह ताला ने सवारियाँ हमारे बस में की हैं, हमारी कुव्वत नहीं कि ये अल्लाह की कुव्वत है। इस तरह इंसान तकब्बुर से बच जाता है। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और यकीनन हम अपने रब की तरफ ज़रूर पलटने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सवारी पर चढ़ते तो 3 बार अल्लाह को ऊपर कहते और ये फिर दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के जहन में सवारियों के तवज्जो से ये बात बिठाई कि लौट कर रबी के पास जाना है। सूरह ज़ुखरफ आया 15। वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ, और उन लोगों को उसके बंदों में से उसका जुज़ बना डाला। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक उसके बंदे हैं और बंदगी औलाद होने के मनाफी है। बेटा अपने वालिद का जुज़ होता है। अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात से अलग है, अपनी सिफ़त कमाल और नवत जिलाल में तमाम मखलूक से अलग है, जबकि बेटा वालिद का जुज़ है, इसलिए अल्लाह ताला का बेटा होना महाल है। इन्नल इंसान लकफूर मुबीन, यकीनन इंसान बिलाशुबा नाशुक्रा है। यानी इंसान इतराफ़ करता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया, फिर उसके बंदों को इसका जुज़ बना देता है। ये यकीनन इंसान कसीरुल कुफ़र है। इंसान का कुफरान नेमत वाज़ेह है, अगर वो गौर व फिक्र करे तो समझ लेगा। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरत काफ में है, और उन लोगों को वो डराए जो कहते हैं अल्लाह ने कोई औलाद बना ली है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं और ना ही उनके बाप दादा को। बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो सिर्फ झूठ ही कहते हैं। इंसान खुला नाशुक्रा है। इंसान अल्लाह ताला की नामात को किसी और में देखता है या किसी और के नाम से मंसूब करके उसके लिए शुक्रगुजार होता है। अल्लाह ताला के इशारात को तस्लीम नहीं करता, यूँ खुलम खुला नाशुक्री करता है, जिसका शिकवा रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।